हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हमने पिछली क्लास में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कैलकुलेशन कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6। ठीक है, तो बच्चों हमें C4H6 मोलिकुलर फॉर्मूले के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने से पहले हम यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं। जनरली आप देख रहे हैं हमें एल्कीन या एल्काइन की जरूरत पड़ती है, और C4H6 जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ये अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। CnH2n-2 ये वाले स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर जो DU आएगा बच्चों वो क्या आएगा 2। तो 2DU की जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर 2DU के कॉम्बिनेशन में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, रिंग प्लस डबल बॉन्ड हो सकता है, या 2 रिंग हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने पॉसिबिलिटीज पहले भी देखी थी। तो अब देखते हैं कि C4H6 के स्ट्रक्चर से हम एक ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं इस मोलिकुलर फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 4 कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या करना है कि C4 का कार्बन का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ऐसे 4 कार्बन हो सकते हैं स्ट्रेट चेन में, या 3 कार्बन प्रिंसिपल चेन में, और 1 की ब्रांचिंग हो सकती है। तो आपको अगर ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करना है तो इस स्ट्रक्चर में हम ट्रिपल बॉन्ड को 2 तरीके से लगा सकते हैं। हम 1, 2, 3 और 4, ठीक है, नंबर किया। कार्बन मीन्स कार्बन 1 के साथ 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगाया और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, कार्बन 1 पर है, ये कार्बन 2 पर है। ठीक है, तो ये बन गया 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने स्केलेटन स्ट्रक्चर जो एल्केन से बनाते थे, कार्बन 4 के लिए 2 बनते हैं, कार्बन 5 के लिए 3 बनते हैं। ठीक, इस तरीके से वो उन्हीं से ही हमें सारे आइसोमर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हम प्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगाने की कोशिश करोगे तो काउंटिंग करें तो ये वाला कार्बन, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जा रहे हैं बच्चों, 5 बन जा रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये स्ट्रक्चर आगे पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड से हमने 2 आइसोमर तैयार कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं 2 डबल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड के साथ C4H6 के स्ट्रक्चर तैयार करने हैं। तो अभी भी तरीका वैसे ही है, स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लेते हैं 4 कार्बन का, और इस तरीके से। अब आपको इसमें 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं। अब डबल बॉन्ड आपको पता है कि ये 2 डबल बॉन्ड 3 तरीके से हो सकते हैं, आइसोलेटेड, ठीक है, कम से कम 5 कार्बन चाहिए उसके लिए, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड के लिए 4 कार्बन चाहिए जो है हमारे पास, और जो तीसरा टाइप है वो है क्यूमुलेटेड, उसके लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। तो हमारे पास अभी 4 कार्बन है, हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी नजर आती है। अगर कॉन्जुगेटेड रखना है, कॉन्जुगेटेड मतलब 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट एक ही पॉसिबिलिटी बनी। और अगर आप क्यूमुलेटेड रखते हैं तो क्यूमुलेटेड मतलब होगा 2 डबल बॉन्ड एक साथ। तो एक साथ 2 डबल बॉन्ड को रखने का यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है, ये। तो डबल बॉन्ड के साथ ये बना। अब 2 डबल बॉन्ड यहाँ प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप 2 डबल बॉन्ड यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड के भी हमने 2 स्ट्रक्चर तैयार कर लिए, 2 स्ट्रक्चर तैयार हो गए 2 डबल बॉन्ड के। ठीक है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड के 2,
यहाँ देखते हैं इसके 2 हो गए, 2 डबल बॉन्ड के 2 हो गए। अब देखिए हम रिंग प्लस डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, रिंग प्लस डबल बॉन्ड। अब पॉसिबिलिटी क्या है, रिंग के साथ डबल बॉन्ड हमें लगाना है। तो कार्बन हमारे पास कितने दिख रहे हैं बच्चों, 4 है, तो C4H6 है। और इसमें हम क्या करते हैं, रिंग अगर बनानी है तो पहले मैक्सिमम कार्बन की रिंग बना लेते हैं। ये आ गया 4 कार्बन की रिंग और एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब रिंग की साइज को रिड्यूस करते हैं। तो रिंग की साइज को रिड्यूस किया तो 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन बच गया, जो सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो रिंग प्लस डबल बॉन्ड में जो केस बनता है, डबल बॉन्ड इनसाइड रिंग हो सकता है और डबल बॉन्ड आउटसाइड रिंग हो सकता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आउटसाइड रिंग के लिए कम से कम एक कार्बन रिंग के बाहर जरूरी है। तो इस वाले केस में हम डबल बॉन्ड रिंग के बाहर नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्बन ही मैक्सिमम इसमें 4 है, तो इसमें डबल बॉन्ड इनसाइड ही रहेगा, जो कि हमने लगाया। अब इस केस में क्या है, हम बना सकते हैं ये 3 कार्बन और 1 कार्बन की साइड चेन। 1 कार्बन साइड चेन में क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब इस केस में हम दोनों पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड इनसाइड एंड डबल बॉन्ड आउटसाइड रिंग। तो डबल बॉन्ड आउटसाइड ये लग गया, एक पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। अब डबल बॉन्ड इनसाइड, तो डबल बॉन्ड इनसाइड ये आ गया एक पोजीशन, और दूसरी पोजीशन जो पॉसिबल है डबल बॉन्ड इनसाइड की, वो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। रिंग प्लस डबल बॉन्ड के 4 स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं 2 रिंग का। तो 2 रिंग में स्पाइरो बनता है और बाईसाइक्लो बनता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो स्पाइरो के लिए 4 कार्बन चाहिए और बाईसाइक्लिक के लिए, स्पाइरो के लिए चेक कर लेता हूं, स्पाइरो के लिए 3 मेंबर रिंग है, तो 1 2 3 4 और 5। तो स्पाइरो के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, और बाईसाइक्लो के लिए 2 रिंग से 2 कार्बन से रिंग कनेक्टेड होती है, तो 1 2 3 4, इसके लिए 4 कार्बन चाहिए। तो 2 रिंग का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, बाईसाइक्लो वाला 1 2 3 4। तो 2 रिंग मतलब 2 DU है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी DU2 है, लेकिन कम से कम 5 कार्बन स्पाइरो के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9। तो C4H6 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए 9। अब बच्चों स्केलेटन तो तैयार कर लिया, इसमें आपको हाइड्रोजन लगाना है, तो आप हाइड्रोजन तो लगा सकते हैं। कार्बन 1 है, एक बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे। 1 2 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ होंगे। यहाँ कार्बन के सभी बॉन्ड बने हुए हैं चारों, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पर देख लें 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो CH3 आ जाएगा, सभी है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। यहाँ पर CH आ जाएगा, ये रिंग बना हुआ है। इसमें देखें तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2 और H2 कंप्लीट है, CH3, ठीक है, इधर ये कंप्लीट है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O। तो पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स तो निकाल लिए थे, अब हम उसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप चेक कर रहे हैं
C4H10। तो C4H10 क्या है? कार्बन की सैचुरेटेड चेन है, और कार्बन की सैचुरेटेड चेन में यहाँ पर अल्कोहल या ईथर पॉसिबल है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? CnH2n+2O वाले मोलिकुलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला आपको अल्कोहल और ईथर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है उसका। तो इसमें से हम अल्कोहल और ईथर बना सकते हैं। इसमें अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या है आप बच्चों? OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप के लिए C4 हमने क्या है? एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन बाहर रखा है। तो कार्बन हमारे पास है C4, और हाइड्रोजन एक चूंकि बाहर कर लिया, तो बचे कितने? H9OH। अब आपको पता है कि C4H9 को हम 4 पॉसिबल तरीके से लिख सकते हैं। अब C4H9 का जो अल्काइल ग्रुप है, इसके 4 तरीके क्या हैं, ये बच्चों आपको पता है। तो इसका भी स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं कि जो C4H10 है, CH3 CH2 CH2 CH3, और दूसरा स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है, ठीक है, तो C4H10 के 2 आइसोमर्स बनते हैं। और अल्काइल ग्रुप में भी हमने लिखा था, यही आपको याद रखना है। इसमें क्या करना है? देखिए, इसमें टोटल 4 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, लेफ्ट और राइट। तो आपको क्या करना है? जब सिमेट्रिकल होता है तो हम बीच के बॉन्ड पर बैठते हैं, और लेफ्ट और राइट का हमें अरेंजमेंट क्या है? बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। तो ये क्या है? A B B और A। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 2 टाइप के कार्बन है, और जितने टाइप के कार्बन है उतने ही टाइप के क्या है? हाइड्रोजन भी होंगे। तो यहाँ से 2 अल्काइल ग्रुप हम बना सकते हैं, A और B के H को हटा के। और ये क्या है? A और A और A और B। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बीच के कार्बन पर बैठते हैं, तो ये पार्ट लेफ्ट और राइट पार्ट क्या है? हमें एक जैसा दिखाई देता है। जिसका मतलब ये CH से कनेक्टेड सभी हाइड्रोजन, मतलब सभी कार्बन एक जैसे हैं, तो हाइड्रोजन भी क्या है? एक जैसे होंगे। और बीच वाले से कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या है? डिफरेंट होगा, क्योंकि ये सभी इस CH से 1 बॉन्ड से कनेक्टेड है, और बीच वाला क्या है? वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ भी 2 तरह का पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या देखना है? C4H9 को हम एक A का H हटा सकते हैं। तो H हटाएंगे तो 1 हाइड्रोजन हटाया है, तो हम उसकी जगह पर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्या हमारे पास? OH ग्रुप है, ये हम लगा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हम इसके 4 जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2OH, हमने A वाले के H को हटा के लगा दिया। ठीक है, फिर देखिए CH3 CH2 CH2 OH एंड CH3, हमने क्या किया? B वाले H को हटा करके OH लगा दिया। ठीक है, तो एक A वाला, अब ये A और ये दोनों एक जैसे हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। और ये B और ये B दोनों क्या है? एक जैसे, किसी पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेम सेम ही रहेगा। तो एक बार A वाले H को हटा के हमने OH लगाया, एक बार B वाले H को हटा करके OH लगाया, इससे तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट वाले में देखिए, CH3 CH CH3, अब यहाँ पर H हटा रहे होंगे तो क्या बचेगा बच्चों? CH2। यहाँ पर बचेगा CH2, और आपने H को हटाया तो उसकी जगह दूसरा मोनोवैलेंट ग्रुप लगा दिया, क्या? OH। तो एक इससे स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और लास्ट में देखें तो CH3, अब हमें B वाले H को हटा के OH लगाना है, तो OH CH3 और CH3। तो इस तरीके से C4H9 जो OH था, इसके हमने 4 स्ट्रक्चर्स तैयार कर लिए। ठीक है बच्चों, अब तो अल्कोहल तो हमने 4 बना लिए, अब हम ईथर की बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसका ईथर बनाते हैं। तो ईथर में जानते हैं, ईथर बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और इस बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में कम से कम एक कार्बन तो इधर चाहिए और एक इधर चाहिए ईथर बनाने के लिए। तो अभी हमारे पास तो 4 कार्बन है, तो शुरुआत तो मिनिमम कार्बन से करते हैं, CH3 से। ठीक है, अब बचे हुए कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, तो यहाँ पर आ जाएगा C3H7।
अब बच्चों C3H7 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो C3H7 में भी हमने देखा, क्योंकि CH3, CH2 और CH3 ये बच्चों क्या है, प्रोपेन है। और प्रोपेन में A, B और A दो तरीके के क्या है, हाइड्रोजन है, A टाइप एंड B टाइप। ठीक है, हम A के H को हटा सकते हैं और B के H को हटा सकते हैं, तो इससे हमें दो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे। तो आप H को अगर रिमूव करते हैं तो CH3, CH2, CH2, और अगर आप B के H को रिमूव करते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, C3H7 को। ठीक है, जो कि ये है। तो एक बार क्या करना है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर लगा देना है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ मिलेगा CH3O, CH2 फ्री वैलेंसी है, जहां से उसी तरफ से जोड़ देंगे CH2, CH2, CH3। ठीक है, अब ये फ्री वैलेंसी है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो ये रहा। तो यहाँ पर CH है, ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, और दो CH3 उससे कनेक्टेड हैं, तो ये CH3 और ये CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आ गई। अब नेक्स्ट टाइप इसी में चेक करते हैं। कार्बन के नंबर को हम बढ़ा देते हैं। तो पहले CH3 है, अब C2H5 हो जाएगा O, और यहाँ पर टोटल कार्बन 4 है, तो 2 हमने लिखे हैं, तो राइट साइड में भी 2 कार्बन बचेगा C2H5, और C2H5 इथाइल ग्रुप होता है, एक ही तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसके ईथर बने 3, अल्कोहल बने 4, टोटल जो आइसोमर्स हैं वो 7 है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और ये उनके हमने स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C4H9, और यहां पर हम क्लोरीन लगा दे रहे हैं H9Cl। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर बनाने का भी तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखिए इस OH को मैं हटा दे रहा हूं। देखिए, तो अल्कोहल था, अब ये क्या आ गया है, ये हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। तो C4H9 एल्केन के एल्केन से ही हमने इसको बनाया हुआ है, इस ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप को, सैचुरेटेड ही है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसको कि जैसे हमने क्या किया, CnH2n+2 था, एक H को हटाया तो हमें क्या मिला, CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1। तो जैसे ये C4H10 था, हमने H को हटाया तो हमें क्या मिला, C4H9 वाला ग्रुप मिल गया। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगा रहे हैं, हेलोजन। हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट है और हेलोजन भी क्या है, मोनोवेलेंट है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चेन क्या है, सैचुरेटेड है। आप ड्यू निकालोगे भी तो 0 आएगा इसमें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि C4H9 सैचुरेटेड चेन है, तो क्लोरीन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर Cl लगा दिया, C4H9Cl। अब इसके तरीके कितने दिख रहे हैं, 4। तो 4 पॉसिबिलिटी वही है, अल्काइल ग्रुप C4H9 को 4 तरीके से लिखते हैं, तो 4 पॉसिबल वेज तो अभी भी है। और जैसे OH ग्रुप लगाया था उसके प्लेस पर आपको क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है। ये देखिए बन गया, ये इसके 4 स्ट्रक्चर्स बना लिए हमने। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सिस्टमैटिक तरीका हमने यहाँ पर देखा कि आप भी इनको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। To draw the structures of cyclic ether of molecular formula C4H8O। ठीक है, तो हमने एक ईथर लिया है, यहां पर मेंशन कर दिया है कि ईथर कैसा है,
साइक्लिक है। तो साइक्लिक ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O और इसके हमें सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तो सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर देखिए, साइक्लिक ईथर का मतलब होता है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या है, रिंग का पार्ट होगा, ये रिंग है। ठीक है, तो साइक्लिक ईथर का मतलब हो गया बच्चों ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड। अब जब ऑक्सीजन रिंग का पार्ट होगा तो इसका मतलब क्या, कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, जब ऑक्सीजन रिंग का पार्ट होगा तो सबसे पहला तरीका वही है कि मैक्सिमम, अच्छा दूसरी ये बात लिखी साइक्लिक ईथर है, तो साइक्लिक ईथर मतलब एक रिंग तो होगी, अगर रिंग है तो इसका ड्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब उसने बोल ही दिया है साइक्लिक है तो हमें साइक्लिक ही बनाने हैं, बाकी हमें ट्राई यहाँ पर नहीं करना है। तो देखिए अब C4H8 का मतलब ये हुआ कि 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है और ईथर है साइक्लिक मतलब ऑक्सीजन ये रिंग का पार्ट है। तो टोटल हमारे पास जो पहली रिंग बनेगी वो 5 मेंबर की बनेगी। ठीक है, तो पहली जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर की बनाएंगे, सबसे बड़ी बनानी है। तो 5 मेंबर का मतलब हो गया 4 कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हुए हमने ये वाली रिंग तैयार कर ली। ठीक है, अब रिंग के साइज को रिड्यूस करना है। तो साइज को रिड्यूस करने का मतलब 4 कार्बन है तो रिंग में 3 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हम यहाँ पर 4 मेंबर रिंग बनाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन रिंग का ही पार्ट रहेगा क्योंकि हमें क्या है, ईथर बनाना है। तो 4 की रिंग बनेगी और इसके बाद इससे छोटी रिंग क्या है, 3 की बनेगी और यहाँ पर भी ऑक्सीजन रिंग का पार्ट रहेगा क्योंकि हमें साइक्लिक ईथर बनाना है। ठीक है, अब देखिए अब 4 की रिंग बनाई है तो प्लस 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर 3 की रिंग बनाई है, टोटल 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 कार्बन इस रिंग में है और 2 कार्बन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 कार्बन का मतलब ये रहा, 1 कार्बन यहाँ पर हो सकता है CH3 के फॉर्म में, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है इस CH3 की लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो, पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इससे दूर आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन में हम इस कार्बन को नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाता है जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, अब 2 कार्बन का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों एक ही कार्बन पर जुड़े हो सकते हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हो सकते हैं, और एडजेसेंट कार्बन है तो डिफरेंट पोजीशन हो सकती है, या 2 कार्बन है तो 1 इथाइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले हमने क्या किया, दोनों को सेम कार्बन पर लगाया। ठीक है, फिर क्या किया, दोनों को एडजेसेंट कार्बन पर लगाया। तो एडजेसेंट कार्बन पर कोई पोजीशन अब नहीं बनती और इसमें एक तो 2 मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं और एक इथाइल ग्रुप हो सकता है। इथाइल क्या होता है बच्चों, C2H5, तो हम उसको लगा सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन है इसकी, वो इधर रहे या यहाँ रहे। तो टोटल पॉसिबिलिटी आप देखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, तो हमने 7 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इसके बना लिए। ठीक है, एक ये 1 और ये 2 3 4 5 और 6 है बच्चों। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। ठीक है, तो ये था साइक्लिक ईथर के हमने स्ट्रक्चर्स बनाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ draw all the structures of molecular formula C4H7Cl। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ऑल द साइक्लिक, ठीक है, तो यहां पर मेंशन कर रहे हैं ड्रॉ ऑल द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H7Cl। तो यहां भी एक बात तो क्लियर है कि हमने बता दिया है साइक्लिक ही बनाना है। साइक्लिक बनाना है मतलब इसका ड्यू क्या रखना है, ड्यू 1 है, क्योंकि एक रिंग तो चाहिए। अब आप देखिए तो C4H7Cl, तो एक क्लोरीन लगाना है, तो साइक्लिक है तो रिंग तो बनाना है। तो रिंग कैसे बनेगी, तो सबसे पहले 4 मेंबर की रिंग बनाइए।
मैक्सिमम साइज की 4 मेंबर्ड की रिंग और एक क्लोरीन लगाना है, आपने लगा दिया। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, अब आप रिंग के साइज को धीरे धीरे क्या है रिड्यूस करिए, तो 4 से 3 मेंबर्ड की रिंग आ गई। अब 3 मेंबर्ड की रिंग है प्लस 1 कार्बन और प्लस क्लोरीन, ये हमें और अटैच करना है। अब ये जो कार्बन है रिंग के बाहर रहेगा, ठीक है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है हम बना लेते हैं, ये इस तरीके से CH3 हो सकता है, ठीक है। अब क्लोरीन को लगाना है, तो क्लोरीन को हम इसी के साथ इसी की पोजीशंस में ही फिट करना है, ठीक है। तो 1 कार्बन और क्लोरीन लगाना है। तब देखो हम क्या करते हैं, तो ये कार्बन जो CH3 है एक यहीं पर हो सकता है, क्लोरीन लग जाए CH2Cl। अब तो क्लोरीन यहां पर आ गया। दूसरा है क्लोरीन इसके साथ अटैच हो सकता है इस वाले कार्बन पर, वहां पर लगा दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि क्लोरीन की पोजीशन को बदल दें, हम क्लोरीन को यहां पर ले आए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर्स हमने यहां पर इस मोलिकुलर फॉर्मूले के 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स यहां पर तैयार कर लिए। तो C4H7Cl के कितने आइसोमर्स बन जाएंगे बच्चों, 4, ठीक है। अब हम बच्चों अगले टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों हमने नंबर ऑफ आइसोमर्स में अल्कोहल और ईथर तक कैलकुलेशन कर लिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स में, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकाल रहे थे, ठीक है। इसमें हमने अल्कोहल और ईथर वाला पार्ट पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन से देखते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा है C3H6O। तो C3H6O वाला मोलिकुलर फॉर्मूले में हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे। अब जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं CnH2n और O को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चूंकि देख ही रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, तो हमें आइसोमर्स एल्डिहाइड और कीटोन के ही बनाने हैं, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें हमने इस मोलिकुलर फॉर्मूले पर साइक्लिक ईथर भी बनाया था, ठीक है। तो वो जैसा मेंशन करेगा उसी के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। तो CnH2nO का एल्डिहाइड और कीटोन तैयार करना है। देखिए अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में तो ग्रुप होता है CHO, ठीक है। तो आपके पास 3 कार्बन है, हम CHO को बाहर कर लेते हैं। CHO ये रहा, ठीक है। तो CHO जैसे ही बाहर हुआ तो कार्बन कितने बचेंगे, C2, और हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 6 थे, एक H को बाहर किया 5। तो C2H5CHO सिर्फ एक ही तरीके से हम इसको लिखते हैं, क्योंकि C2H5 ग्रुप जो है एक ही पॉसिबल तरीके से लिखता है। अब हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन का जो ग्रुप है C⋯O इस तरीके से रहता है। तो ये भी क्या है, बाई फंक्शनल कंपाउंड है। तो बाई फंक्शनल में क्या करना है आपको, लेफ्ट और राइट में कम से कम एक कार्बन तो जरूरी है। तो कार्बन आपने लिखे यहाँ पर, टोटल कार्बन है कितने, 3। तो आपके पास बचे 2 कार्बन, तो एक लेफ्ट में हो जाए और दूसरा क्या है राइट में हो जाए। तो इसके कीटोन भी क्या है, एक ही कीटोन पॉसिबल है। तो अगर हम इसमें C3H6O वाले फॉर्मूले में टोटल आइसोमर्स की बात करें, वो हमें मिले कितने, वो 2, 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में C4H8O है। अब हम यहां पर ट्राई करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। अगर एल्डिहाइड देखेंगे तो CHO ग्रुप होगा, तो CHO को बाहर किया, ठीक है। अब कितने कार्बन बचे यहाँ पर, एक कार्बन बाहर निकाल लिया, बचे कितने बच्चों, 3, C3, 8 हाइड्रोजन थे, एक को बाहर निकाला, बचे कितने, H7। तो C3H7 को लिखने के कितने तरीके हैं बच्चों, 2। तो इसके 2 एल्डिहाइड बन जाएंगे, हम बना लेते हैं। कौन से ग्रुप होंगे, अब आपको याद हो गया होगा, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपाइल क्या है, CH3, CH2,
CH2 CHO एंड आइसोप्रोपाइल क्या है बच्चों, CH3 CHO। इस तरीके से बने। अब इसी में हम एल्डिहाइड तो हमने कंप्लीट किया, अब बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन में C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। 4 कार्बन है, एक को लिखा, लेफ्ट और राइट में कम से कम कार्बन आपको स्टार्टिंग करना है, तो कम से कम मिनिमम क्या होगा 1 से लिखेंगे। तो 4 कार्बन थे, 2 लिखे आपने, कितने बचे 2, तो 2 का क्या बनेगा अरेंजमेंट C2H5। एक ही तरीका पॉसिबल है इस कीटोन का, ठीक है। अब आप यहाँ पर C2H5 करेंगे, एक बढ़ाएंगे, अगर आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा दें C2H5 C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ जाएगा CH3, तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही है, आइडेंटिकल है। तो ये क्या है, रिपीट हो गया। जहां से रिपीट होने लगे वो हमें उसके आगे नहीं जाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल जो आइसोमर बने कितने, 3, 2 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में हम चेक करते हैं, C5H10O, उसी के जस्ट आगे वाला होमोलॉग लिया। अब आप एल्डिहाइड बनाइए। तो एल्डिहाइड में क्या करना है, आपको CHO बाहर रखना है। पता चल गया भाई एल्डिहाइड है तो CHO होगा। कितने कार्बन बचे, वो एक बाहर किया, 5 थे, बचे 4, C4H9। आपको पता है कि C4H9 जो अल्काइल ग्रुप है ये 4 तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसके 4 एल्डिहाइड बन गए, ठीक है। अब कीटोन की बात करें, तो अगर हम कीटोन की बात करें तो C डबल बॉन्ड O तो चाहिए, ठीक है। मिनिमम कार्बन एक तो रखना ही रखना है एक साइड में, बाकी दूसरे साइड जितने बचे उतने ले जाओ। 5 हैं, हम 2 लिख चुके हैं, 3 बचे, C3H7। C3H7 को कितने तरीके से लिखते हैं, 2 तरीके से। तो यहाँ पर 2 कीटोन्स बन जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ाइए, एक कार्बन को और बढ़ा लीजिए, C2H5। जब तक डिफरेंट आए तब तक लिखना है, रिपीट होने लगे बंद कर देना है। एक कार्बन बढ़ा, अब हो गए कितने 3, 5 है, इस साइड कितने बचेंगे 2, C2H5। एक ही तरीका है, ठीक है। अब आप सोचो इसके आगे एक कार्बन और बढ़ा लें तो C3 हो जाएगा, तो C3 वाला ये रिपीट कर जाएगा, वो आगे हम नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। तो आप देखिए टोटल कितने आइसोमर्स बन गए, 4 और 2 6 और 1 7। तो C5H10O मोलिकुलर फॉर्मूले के टोटल 7 आइसोमर्स बनते हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोन हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर, तो एस्टर और एसिड हम देखते हैं। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप होता है और कितने ऑक्सीजन है 2। तो जो जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2, ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का, ठीक है। अब देखिए CnH2n है, मतलब इसमें DU1 तो है ही, इसमें DU क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो 1 DU पर रिंग वगैरह भी बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर ही बनाना है, ठीक है। जैसा पूछा जाए वो काम करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम C2H4O2 से, ठीक है। तो C2H4O2 एक मोलिकुलर फॉर्मूला है जो इस जनरल फॉर्मूले से सेटिस्फाई होता है। ऑक्सीजन 2 है, मतलब क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एसिड ग्रुप हो सकता है, और C डबल और एस्टर का ग्रुप जो है COOR ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए हम पहले इसका एसिड बनाते हैं, एसिड। तो एसिड का मतलब क्या हुआ कि एसिड है तो भाई COOH ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, तो आपने COOH ग्रुप को लिखा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 2 थे, एक तो आ गया, अब बचा एक कार्बन, तो 1 कार्बन का मतलब क्या है CH3 ही होगा, एक एसिड बना। अब इसमें आप एस्टर को ट्राई करते हैं, एस्टर। तो एस्टर का मतलब होता है CO, एस्टर का मतलब होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O
और OR वाला ग्रुप इस तरीके का। तो OR मतलब इस ऑक्सीजन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O और O। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है जो लगाया है, कि कम से कम कितने कार्बन का हो सकता है भाई? अल्काइल ग्रुप है तो कम से कम एक कार्बन तो चाहिए। यहाँ पर एक कार्बन तो CH3 रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए कार्बन 2 है, दोनों लिखे हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ बचा क्या? तो आप देखिए हाइड्रोजन 4 है, 3 लिखे, एक हाइड्रोजन बच गया। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड है। और ये बच्चों क्या है? एस्टर है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल फॉर्मेट। क्या नाम है बच्चों? इसका नेम क्या है? मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, HCOO बॉन्ड क्या है? फॉर्मेट होता है। ठीक है, और CH3 लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर कितने इसके टोटल आइसोमर्स बना लिए बच्चों? टोटल 2, 1 एसिड एंड 1 एस्टर। ठीक है, हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इसी के आगे देखते हैं, इसी के जस्ट आगे वाला होमोलॉग बना लेते हैं। तो होमोलॉग बनाने में आपको पता ही है, CH2 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा C3H6O2। ठीक है, CH2 ऐड किया, 1 कार्बन से C3 हो गया, C2 से, और 4 हाइड्रोजन से 6 हो गए। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं एसिड। तो अगर आपको एसिड बनाना है तो COOH ग्रुप तो चाहिए। अब कार्बन 3 थे तो एक तो बाहर किया, बचे कितने? C2H5। तो इस एसिड को लिखने का क्या है? एक ही तरीका है। अब हम एस्टर की बात करते हैं। तो एस्टर में जो स्टार्टिंग है बच्चों, ध्यान रखना, तो यहां पर देख रहे हैं कि शुरुआत में कम से कम एक हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं एस्टर में। तो एस्टर में क्या है? H से स्टार्ट होता है। तो एस्टर में यहाँ CH3 से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ कार्बन जितने होंगे उतने तो रखने ही है, लेकिन एस्टर की स्टार्टिंग हम हाइड्रोजन से किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि एस्टर में सिंपलेस्ट फॉर्मेट होता है, उसके आगे वो एसिटेट और बढ़ाते रहते हैं हम कार्बन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो शुरुआत करनी है H से स्टार्ट करना है, फिर CH3, C2H5, C3H7 ऐसे कार्बन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने हाइड्रोजन लगाया और एक कार्बन लिखा हुआ है, बचे कितने यहाँ पर? 2 कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा? C2H5। ठीक है, तो 3 कार्बन थे, 3 हैं हमारे पास, 6 हाइड्रोजन है, तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन भी है। अब आपको क्या करना है? इसमें एक कार्बन बढ़ा दें। अब तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O, चूंकि 2 कार्बन ही थे, एक बढ़ा लिया तो क्या बचा? हमें एक ही बचा। तो एस्टर बने यहां पर कितने? 2। तो 2 एस्टर और 1 एसिड, टोटल कितने मिले बच्चों? 3। और देख लें आइसोमर है तो डिफरेंट नेम होते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइल फॉर्मेट। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। और बच्चों ये क्या है? मिथाइल एसीटेट। तो ये वाला ग्रुप क्या है? एसीटेट बोलते हैं इसको। HCO 1 कार्बन में फॉर्म होता है, 2 कार्बन को एसिड कहते हैं। तो ये क्या है? मिथाइल एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं एक, C4H8O2। ठीक है, तो C4H8O2 से हम एसिड बना देते हैं। तो एसिड है तो COOH ग्रुप रखा हमने, कार्बन 4 थे, बचे कितने? 3, तो C3H7। तो C3H7 को लिखने के कितने तरीके हैं बच्चों? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब हम इसमें एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो एस्टर में शुरुआत H से करते हैं, HC डबल बॉन्ड O और O। अब कार्बन देखिए 1 है, 4 थे, 1 लिखा, बचे कितने? 3 में क्या है? C3H7। कितने तरीके बनेंगे बच्चों? इसके भी 2 बनेंगे, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल हो सकता है। अब फिर 1 कार्बन यहां पर लगा लिए। अब देखिए 4 कार्बन है, हमने 2 लिखे, और यहां पर कितने बचेंगे? 2 कार्बन बचेंगे, तो C2H5 हो जाएगा। तो इसका भी तरीका क्या है? 1। अब यहां थोड़ी एक बात ध्यान रखना है, कंसीडर करना है बच्चों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो एस्टर है, एस्टर में मेटामर्स भी बनते हैं।
ठीक है। तो अब इसके आगे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम एक कार्बन और बढ़ा लें, ठीक है, तो अभी चेक करते हैं उसको भी, चलिए बढ़ा लेते हैं। अब हम इसमें एक कार्बन बढ़ा देते हैं तो C2H5 हो गया और C डबल बॉन्ड O और O, यहाँ पर क्या बचेगा CH3, ठीक है। तो हमने इनकी पोजीशन को क्या है बदल दिया है, और बदलने से क्या है एक नया आइसोमर और तैयार हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे यहाँ पर C3 नहीं लिख सकते, अगर इसको हम C3 लिखेंगे तो ये फिर से वही एसिड वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो कि भाई हम C3 बना लें, तो ये C3 और एक H आ गया तो H7 इधर आ गया, C3H7 और C डबल बॉन्ड OH, ये रिपीट करने लगेगा, फिर से हम एसिड की तरफ आ गए, तो वो हमें नहीं बनाना। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों, अगर इन दोनों की बात करें तो ये क्या है डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें इसके अल्काइल ग्रुप को अदला बदली करके भी एक आइसोमर तैयार हो गया, जो कि है क्या, ये आपस में इनकी बात करें तो ये मेटामर्स होते हैं बच्चों, ये दोनों क्या हैं मेटामर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है ये मेटामर्स हैं, क्योंकि इनके लेफ्ट और राइट में कार्बन की चेन जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है डिफरेंट है, यहाँ कार्बन से कनेक्टेड CH3 है, यहाँ पर क्या है C2H5 है। तो आप टोटल की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखे 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो इसमें टोटल जो आइसोमर्स बन गए वो आ गए 6, ठीक है। तो ये बच्चों था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ऐसे ही आप अगले फॉर्मूले पे भी ट्राई कर सकते हैं, C5H10O2 पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं एमीन्स। हम एमीन्स के आइसोमर्स बनाते हैं। अब जब एमीन है तो आपको बच्चों पता है कि एमीन जो होता है 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो हम एमीन की स्टार्टिंग करते हैं, तो पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, एमीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो एमीन्स के जनरल फॉर्मूले में मिलेगा हमें CnH2n+3 और N, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अगर हमने यहाँ पर N रखा 1 तो N1 पर क्या मिलेगा कार्बन 1 हो गया और H5 और N मिला, ठीक है। अब एमीन है तो एमीन का मतलब क्या है प्राइमरी है तो NH2 तो रहेगा ही रहेगा, तो NH2 बाहर किया तो आपको क्या मिला CH3, ठीक है। तो ये क्या है अल्काइल का पार्ट है, तो आप एमीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या अल्काइल का पार्ट है, एमीन का चूंकि ग्रुप क्या है NH2 है, ठीक है, और CnH2n+1 NH2 जैसे हम जनरली लिखते हैं RNH2। तो अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर करते हैं, 3 है बच्चों, 2 बाहर कर लिए तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, तो आप एमीन को CnH2n+3n या CnH2n+1 NH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए तो पहला जो सिंपलेस्ट एमीन तो CH3NH2 है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। अब हम इसके नेक्स्ट वाले होमोलॉग से स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट होमोलॉग में क्या है CH2 बढ़ा दीजिए, तो C2H5 इसी से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो C2H7n, तो C2H7n पर हमें चेक करना है इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, जो कि एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है आपको, हमें 1 डिग्री एमीन के लिए ट्राई करना है, प्राइमरी एमीन के लिए, ठीक है। अगर प्राइमरी एमीन है तो NH2 होगा, अगर आपने NH2 बाहर किया तो हमें क्या मिला C2H5 मिला, और C2H5 को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी एमीन के बाद हमें ट्राई करना है 2 डिग्री एमीन के लिए, सेकेंडरी एमीन। अब बच्चों आपको पता है कि सेकेंडरी एमीन जो है बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके पास 2 फ्री वैलेंसी है, जस्ट लाइक ईथर। ईथर में भी हम लेफ्ट और राइट में कार्बन लगाते थे, यहाँ पर भी देखिए तो कार्बन हमारे पास 2 है, तो एक एक करके यहाँ पर इसको हम सेट कर सकते हैं, तो एक इसमें 2 डिग्री एमीन बनेगा। अब हम 3 डिग्री एमीन के लिए ट्राई करते हैं, तो
बच्चों यहाँ पर 3 डिग्री एमीन नहीं बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री एमीन बनाने के लिए 3 फ्री वैलेंसी है, और 3 फ्री वैलेंसी पर कम से कम एक कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर 3 डिग्री एमीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करें अगर C2H7N की, तो C2H7N के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर टोटल 2 आइसोमर्स बनते हैं। तो इसमें से आपसे पूछ सकता है कितने प्राइमरी मीन बनते हैं, कितने सेकेंडरी। हाँ भाई, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी अमीन यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट इसी में हम आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला होमोलॉग ले लेते हैं। वो क्या है? C3H9 और N। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 3 कार्बन आ गए, तो इसमें प्राइमरी भी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा और टर्सरी बनेगा। कितने कितने बनेंगे वो हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। देखिए, तो C3H7NH2, तो पहला हमें लिखना है प्राइमरी एमीन के लिए। ठीक है, फिर हमें जाना है सेकेंडरी एमीन के लिए। अब प्राइमरी एमीन में आप देख रहे हैं इसके कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 हो जाएंगे, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। स्ट्रक्चर हम बना देते हैं एक बार फिर से। CH3 CH2 CH2, ये ग्रुप क्या है? प्रोपाइल का। प्रोपाइल में क्या लगाना है? NH2। आइसोप्रोपाइल क्या है बच्चों? CH3 CH3 और NH2, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब हम 2 डिग्री एमीन के लिए जाते हैं। 2 डिग्री एमीन में क्या चाहिए आपको? NH चाहिए, NH। और लेफ्ट और राइट में कार्बन का जो अल्काइल ग्रुप है उसको लगाना है। तो 3 कार्बन है, कम से कार्बन से स्टार्ट करना है, कम से कम 1 से CH3 से। बचे कितने? C2H5। तो यहाँ पर 2 डिग्री एमीन का भी एक ही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 3 डिग्री के लिए। तो जब एमीन है तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इन तीनों के बारे में सोचना है। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन 3 है, हम तीनों बना सकते हैं। तो CH3 CH3 और CH3, इसका भी एक हो गया। टोटल कितने हैं बच्चों? 1 और ये 2 और 1 3 और 1 4, टोटल बन गए 4 आइसोमर्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि C3H9N है, ठीक है, प्राइम नंबर ऑफ प्राइमरी एमीन्स 2, नंबर ऑफ सेकेंडरी एमीन 1, नंबर ऑफ टर्सरी एमीन रिस्पेक्टिवली आर। इस फॉर्मूले से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के नंबर कितने होंगे, तो रिस्पेक्टिवली आप बता सकते हो क्या होगा। एक और चेक करते हैं इसमें, इसका नेक्स्ट होमोलॉग ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट अगर हम इसका होमोलॉग लें तो मिलेगा हमें C4H11N। ठीक है, और यहां पर भी वही केस ट्राई करते हैं 1 डिग्री एमीन के लिए। तो बच्चों ये आइसोमर्स बनाना हमारे लिए आगे भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो इनमें जैसे ये एमीन है, तो इसमें एक एमीन का जो रिएक्शन होता है कार्बिल एमीन, उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शंस है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, उनके बारे में पूछेगा। तो वो हमें सब आगे इसमें देखना रहेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं C4H11N। ठीक है, तो C4H11N में 1 डिग्री एमीन, मतलब NH2 बाहर किया, क्या बचेगा यहाँ पर? C4H9N। आपको पता है भाई C4H9 को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, और वो चारों स्ट्रक्चर बनाना जरूरी नहीं है। एक बार हमने अल्कोहल में बना दिए थे, उसी से हमें क्या है C4H9 में बस OH की जगह NH2 लगा देना है। अब सेकेंडरी एमीन की बात करें तो 2 डिग्री एमीन में NH ग्रुप है, और एक तरफ कम कार्बन CH3 तो रखना ही है, और यहां पर आ जाएगा C3H7, और C3H7 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक कार्बन को आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो C2H5 4 है, यहां पर भी आ जाएगा C2H5। एक ही तरीका है, इसके आगे बढ़ेंगे तो ये रिपीट कर जाएगा। तो 4 और ये 3 और ये 1 सेकेंडरी हो गया। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की। तो अगर हम 3 डिग्री एमीन में देखें तो 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन तो चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 फ्री वैलेंसी हैं। तो 3 फ्री वैलेंसी में हम क्या करते हैं? सबसे कम कार्बन लिखते हैं, फिर एक कम कार्बन लिखते हैं मिनिमम वाला। अब इसमें जितने बच जाए वो लिख लेंगे हम। यहाँ पर 4 है तो 1 और 2 लिखे, बचे कितने? 2।
C2H5। इसका एक ही तरीका पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि C2H5 टोटल हमारे पास 4 कार्बन है, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो ये बने 4 और 2 6 1 7 1 8, तो इसमें टोटल बन गए 8 आइसोमर्स, ठीक है। इसके जस्ट आगे वाला भी हम देख सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं एक बार और। तो इसका जो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, C5H13N, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन बनाते हैं, तो C5H11NH2। तो C5H11 को हम 8 तरीके से लिख सकते हैं। अब वो सभी 8 स्ट्रक्चर्स बनाना जरूरी नहीं है, कि स्टार्टिंग बताया कि कार्बन जो 3 है प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, उसको हम 2 तरीके से लिखते हैं। कार्बन अगर 4 रहे तो उसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, और कार्बन अगर 5 है, अल्काइल ग्रुप है 5, ये C5H11 है, इसको 8 पॉसिबल तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो C3 पर 2, C4 पर 4 और C5 पर 8, 2 4 8 ये बनते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर देखें तो C2 C3 और C4 और C5, 2 4 एंड 8, इसके 2 अल्काइल ग्रुप बन जाएंगे, 4 वाले के 4 बन जाएंगे और 5 वाले के 8, ठीक है। 2 4 8 जस्ट डबल चल रहे हैं, ठीक है। अब हम 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं, इतनी ही हमें जरूरत पड़ती है, इसके आगे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 डिग्री एमीन में अगर देखें तो NH होगा, एक कार्बन लिखना है CH3, बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब बच्चे कितने हैं, 5 हैं, एक लिखा है, बच्चे हैं C4H9, इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसी में और ट्राई करते हैं। 2 डिग्री एमीन में एक कार्बन के नंबर को बढ़ाते हैं, यहाँ पर C2H5, धीरे धीरे कार्बन के नंबर को बढ़ाना है। तो CH3 से क्या हो गया, C2H5, अब C4 था, एक चला गया, कितना बचेगा बच्चों, C3H7। C3H7 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, एक कार्बन और बढ़ा लीजिए। अब अगर कार्बन बढ़ाओगे तो C3H7NH, और इसमें अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, C2H5, रिपीट हो गया, तो उसको हम काउंट नहीं करते, तब हम इसके आगे बंद कर देंगे। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं 3 डिग्री अमीन के लिए। 3 डिग्री अमीन में क्या है, नाइट्रोजन होगा, ट्राइवेलेंट ग्रुप है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि राइट टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री अमीन्स विच आर फाउंड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला C5H13N। सिर्फ 3 डिग्री ही पूछ लेगा। तो इसमें क्या करना है, वही तरीका, सबसे कम कार्बन रखना है, सबसे कम कार्बन रखना है। बचे हुए कार्बन को यहाँ पर हम फिट कर देते हैं। 5 कार्बन है, 2 लिखे, बचे कितने, C3H7। अब C3H7 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, आपको क्या करना है, एक कार्बन के नंबर को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो एक हमने बढ़ाया तो C2H5 हो गया, N, एक को उतना ही रखते हैं, इसको फिक्स कर दिया, 1 कार्बन ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखें, C3 थे, बच जाएगा क्या यहाँ पर, C2H5, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ गई, नजर आ गई, ठीक है। अब हम और कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, अब हम इसमें नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो इसके बन गए 2 और 1, 3 डिग्री अमीन के 3, तो 3 और 2 5 और 4 9 और 8 17, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आइसोमर्स बनाते हैं।